भारतवर्ष में एक अनोखा प्रदेश है झारखंड। झारखंड न केवल लोगों की सरल संस्कृति और समृद्ध परंपरा, आकर्षक प्रकृति और प्राचीन इतिहास से भरपूर है, बल्कि यह भारत का वो प्रदेश है जो 40% खनिज संपदा से विभूषित है। लौह अयस्क, कोयला, सोना, हीरा, मैंगनीज, बॉक्साइट, यूरेनियम, कॉपर, माइका, ग्रेफाइट, काइनाइट, लाइमस्टोन आदि यहाँ भारी मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी कारण झारखंड देश के नवनिर्माण में शुरू से ही अभूतपूर्व योगदान करता आ रहा है। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड के विकास के लिए एक और अति महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की परिकल्पना की गई। फरवरी 16 एवं 17 वर्ष 2017 का दिन चुना गया। यह दिन अब झारखंड के इतिहास के पन्नों पर लिखा जा चुका है। झारखंड में इस तरह का इन्वेस्टर समिट पहली बार परिकल्पित हुआ और इसके लिए जरूरत थी एक मजबूत और विस्तार प्लानिंग की, जो मिला प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी श्रीमती राजबाला वर्मा के नेतृत्व में। तैयारी एक दिन की नहीं थी, महीनों लगे। दर्जनों सीनियर ऑफिसर्स का आइडिया और दिन रात घंटों घंटों भर की कड़ी मेहनत। इससे बना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए एक फुल प्रूफ प्लान। औद्योगिक जगत के दिग्गज जनों को आमंत्रण देने की सोची गई। कई देशों के एम्बेसडर्स को न्योता देने की पहल की गई। भारत सरकार के कई बड़े मंत्रियों को बुलाने का बीड़ा उठाया गया। अतिथियों के आगमन की खुशी में पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाना था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हर रोज नहीं आता, न ही उद्योग जगत के बड़े दिग्गज। झारखंड के सपूत और विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को इस समिट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उनकी तस्वीर चारों तरफ लगाई गई। साथ में थे मुख्यमंत्री रघुवर दास और इन सब से बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी तस्वीर शहर के तमाम चौक चौराहों को सुशोभित करने के लिए लगाई गई। शहर के सड़कों को विशेष तौर से सजाया गया। जगह जगह पर रोशनी से जगमगाती हुई तोरण द्वार बनाए गए और उन पर लगे उड़ता हाथी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो। रत्नगर्भा झारखंड उस हाथी की तरह है जो सही दिशा में औद्योगिक कदम बढ़ाते हुए आकाश को चूमेगा। यही सपना था इस समिट का और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का केंद्र बना मोरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार। यूं तो मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बेहद खूबसूरत है और दर्शकों को आकर्षित करता है, लेकिन मौके के लिए इसे खास तौर पर सजाया गया। कई दिनों तक कारीगर दिन रात काम करते रहे और कई दिनों तक अधिकारी तैयारियों का जायजा लेते रहे, मार्गदर्शन करते रहे। कभी चीफ सेक्रेटरी राजबाला वर्मा तैयारियों का मॉनिटरिंग करती, तो कभी खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास। फरवरी 14 तक समिट स्थल सज धज कर तैयार हो गया। अतिथियों के आगमन की घड़ी आ चुकी थी। एक एक कर कई देशों से कई औद्योगिक घरानों के महत्वपूर्ण पदाधिकारी आने लगे। वीवीआईपी अतिथियों में शामिल थे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वेंकैया नायडू, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, एनर्जी मिनिस्टर पीयूष गोयल, टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी, सिविल एविएशन मिनिस्टर जयंत सिन्हा आदि। शिरकत करने वाले औद्योगिक जगत के दिग्गजों में थे टाटा घराने के रतन टाटा, आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला, एस्सार ग्रुप के चेयरमैन शशि रुइया, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, जिंदल ग्रुप के नवीन जिंदल आदि। जापान के राजदूत केंजी हिरामात्सु,
मंगोलिया के राजदूत गोचिन मनबोल्ड, चेक गणराज्य के मार्क जोरस और फ्रांस के डैमियन सईद। कुल मिलाकर अतिथियों की संख्या 9,000 के करीब थी, जिनमें से कई अपने अपने औद्योगिक संस्थानों के बड़े अधिकारी थे। कई औद्योगिक इकाइयों ने अपने अपने कल कारखानों का मॉडल बनाकर पार्टिसिपेंट्स के लिए सजाया था। आखिरकार वो दिन आया जिसका इंतजार था सबको। मोमेंटम झारखंड मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का ही विजन था। श्री दास ने अपने विजन से सबको अवगत कराया और झारखंड की प्रगति को एक नई दिशा देने की पहल की। मुख्यमंत्री श्री दास ने औद्योगिक घरानों से आग्रह किया कि वे निसंकोच आएं और झारखंड में निवेश करें। कि देश और विदेश के जो लोग झारखंड की जनता पर जो विश्वास किए, तो मैं आप सबको हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप निवेश आपके समय सीमा के अंदर पूरा होगा। हर तरह से आपको मदद होगी सरकार की तरफ से। झारखंड की राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी झारखंड में निवेश करने के लिए निवेशकों को न्योता दिया। Jharkhand is a sleeping giant. The Creator has been extremely kind to us in more ways than one. This is Bharat, the only state in the country which is hugely insulated against all natural calamities. नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा, जो हजारीबाग से एमपी भी हैं, उन्होंने निवेशकों से झारखंड की अपार संभावनाओं की चर्चा की। वहाँ लोग ये जो कार्यक्रम है इसे देख रहे हैं और इससे उत्साहित हो रहे हैं और इससे प्रेरित हो रहे हैं। इस तरीके से झारखंड में मोमेंटम बन रहा है। कई राजदूतों ने झारखंड में निवेश की इच्छा जाहिर की। फ्रांस के राजदूत डैमियन सईद ने हिंदी में संबोधन कर सबका दिल जीतते हुए कहा कि झारखंड में संभावना अपार है। इस सम्मेलन से निवेश के अनुकूल माहौल होगा। इस सुंदर राज्य में, झारखंड में कई आर्थिक और औद्योगिक संभावनाएं मौजूद हैं। युवा उद्योगपति नवीन जिंदल, जिनका झारखंड में पहले से निवेश है, उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक बेहतरीन पहल है। The tremendous potential that Jharkhand has, that can be realized. So I'm really glad that government of Jharkhand is making so much of efforts to bring all the investors here, to have interaction with them, to take their views. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सबसे बड़ी उपलब्धि रही 3.10 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव। 210 निवेशकों ने विभिन्न क्षेत्र में निवेश के लिए समझौता किए। पहली बार माइनिंग के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी रुचि दिखी। ये क्षेत्र थे कृषि एवं पशुपालन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, आईटी एवं ई गवर्नेंस, पर्यटन एवं खेल, परिवहन, शहरी विकास व आवास। कृषि एवं पशुपालन में 1900 करोड़ निवेश का प्रस्ताव आया। वहीं ऊर्जा में आया 37,150 करोड़, स्वास्थ्य में 2,060 करोड़, शिक्षा के क्षेत्र में 3,231 करोड़, इंडस्ट्री एवं माइंस में सबसे अधिक 2,10,505 करोड़, आईटी एवं ई गवर्नेंस में 8,499 करोड़, पर्यटन और खेल में 2,273 करोड़, परिवहन में 50 करोड़, शहरी विकास के लिए 44,620 करोड़। इस निवेश से 4 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध होंगे। मोमेंटम झारखंड के प्रतिभागियों को झारखंड के समृद्ध संस्कृति और परंपरा से भी अवगत कराया गया। प्रदेश के कलाकारों ने उनके लिए संगीत एवं नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खिल उठा झारखंड की झलक से, यहाँ की संस्कृति की झलक से।
संगीत और नृत्य की झलक से। कई दशकों से झारखंड ने देश के औद्योगिक विकास के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। राज्य की रत्नगर्भा धरती अनेक संभावनाओं के साथ अपने आप को संजो के रखी है। इंडस्ट्री और माइंस के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी संभावना अपार है। बस जरूरत है तो सही कदम की, सही दिशा की। और यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सही कदम और सही दिशा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड को विकास के गगन पर उड़ने से अब रोकना नामुमकिन है।